हेलो एवरीवन, हील मी चैनल में आपका स्वागत है। हील मी पोर्टल हॉलिस्टिक हीलर्स और हॉलिस्टिक हीलिंग को प्रमोट करने के लिए है। हॉलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज हमारी बॉडी, माइंड, सोल की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हॉलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और हमारे हॉलिस्टिक हीलर्स से कनेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.healme.in पर विजिट कर सकते हैं। आइए आज मैं डॉक्टर चिंकल आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर राजेश्वर सिंह बटियाल से, जो एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड रेकी ग्रैंड मास्टर और एक नेचुरोपैथ है। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक्स हिलमी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं रेकी के बारे में लोगों को अवेयर कर सकूं, और पैंडेमिक के टाइम पे तो इस सब की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, व्हाट इज़ रेकी? रेकी क्या है और ये किस तरह काम करती है? रेकी एक हीलिंग टेक्निक है और इसको री इन्वेंट किया था, रीडिस्कवर किया था मिकाई उएसुई ने, और जापान के वो रहने वाले थे, बुद्धिस्ट थे। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई पर्सन बीमार होता है या बीमार नहीं भी है, ठीक है, तो उसकी ऑरा पर सबसे पहले असर आता है। अब लोग अक्सर ये मानकर चलते हैं कि एक अस्वस्थ आदमी ही रेकी करता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे योग है, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो सब करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे रेकी भी अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली बैलेंस करने के लिए पसंद करते हैं। उसमें क्या है कि सारा जो है हम ऑरा के साथ डील करते हैं। और मिकाई ने जो है एक तरह से, जैसे श्रीमद् भागवत गीता को कृष्णा ने अर्जुन को पात्र चुना था और अपनी विद्या को, जो भी श्रीमद् भागवत गीता का सार था, वो इस जगत को दिया, ठीक है, वैसे ही रेकी के को जो है वो भगवान ने मिकाई को माध्यम चुना कि जो ये विद्या थी और लुप्त हो गई। अक्सर इंडिया में क्या हुआ है कि जो अच्छी चीज़ें थी वो तरह तरह के लोग इन्वेशन हुए, ठीक है, कल्चर डिफरेंट आ गए, उन्होंने हमारे कल्चर को ध्वस्त किया, और जो टेक्निक हम अप्लाई करते थे अपने आप को हील करने के लिए, उसको फिर उन्होंने मतलब दक्कन-उसी बताकर लोगों से छुड़वा दिया, ठीक है। और वो फिर दोबारा से, मतलब जब वर्ल्ड को इसकी ज़रूरत पड़ी तो मिकाई ये देख रहे थे, उन्होंने इसको दोबारा से पढ़ा, और इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनके यहाँ पे लाइटिंग स्ट्रोक हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि उनको ड्रीम में ये टेक्निक मिली, पर किसी भी माध्यम से, क्योंकि माध्यम तो वही बने, तो उन्होंने ये टेक्निक को, इस दुनिया को जो है अपने टीचर्स, स्टूडेंट्स के जरिए जो है वो लोगों में स्प्रेड किया है। इंडिया में इसके रूट्स की बात करें तो इसे रेकी तो जैपनीज़ वर्ड है, और लोग इसके बारे में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले या चोर जो हैं वो अपने काम के लिए जगह का सर्वे करते हैं, उसको रेकी बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन एक्चुअल में ये रेकी वर्ड जो है वो जापान की कांची लैंग्वेज है, ठीक है, और रे का मतलब यूनिवर्सल एनर्जी और की का मतलब उसको खोलने की कुंजी। और इंडिया में इसको अगर नॉर्थ में देखें तो झाड़ा बोलते हैं, कि ऑरा को उतारने का काम। छोटे शहरों में, कस्बों में कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनको परंपरा से, मतलब अपने पिता से या दादा से बख्श मिलती थी, तो वो क्या करते थे कि कोई पर्सन अगर बीमार होते तो मोर पंख के साथ उसके ऑरा को उतार कर जो है वो उसको नलीफाई करते थे। उसके डिफरेंट वे थे, तो ये रेकी टेक्निक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर, बेनिफिट्स क्या हैं रेकी के? बेनिफिट्स जैसे कि मैंने कहा कि ये हीलिंग टेक्निक है, तो ये जैसे पर्सन आज की डेट में पैंडेमिक की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे बॉडी मूवमेंट काफ़ी कम हो गया है, ठीक है, तो फिजिकली साथ साथ जो है इमोशनल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, क्योंकि लोगों ने कभी भी कॉप अप नहीं किया। हमारी परंपरा में हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी ये कभी नहीं देखा, तो कोई मेंटली कोई प्रिपरेशन नहीं थी कि कैसे इस सिचुएशन को डील करना है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि 1.5 साल 2 साल हमारे बच्चे जो रूटीन बना तो स्कूल नहीं जाएंगे, तो चूंकि सिचुएशन को वो डील नहीं कर पा रहे, तो उनकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ इमोशनल और मेंटल लेवल पे भी असर आ रहे हैं। तो रेकी इन सभी जो लेयर्स हैं उन सभी पर वर्क करते हैं। कोई आदमी अगर बीमार है उसको भी ठीक करती है, और अगर किसी की ऐसी संभावना बन रही है, उसकी ऑरा डे बाय डे जो है ग्रे हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, उसको भी कैसे ट्रीट करना है कि ताकि वो बीमारी में ना पड़े, ठीक है, उसकी हेल्प जो है वो रेकी के थ्रू करी जा सकती है। सर, ऑरा को रीड करके करते हैं हम? सर, ये ऑरा को रीड करने का कितने दिन का प्रोसेस होता है? कि जैसे कि कितनी बार वी नोटिस कि हम किसी को मिलते हैं और वो एकदम आपको बोल देते हैं कि यू हैव अ नेगेटिव ऑरा या यू हैव अ पॉजिटिव ऑरा, या इस तरह, या टाइम लगता है कि विद इन अ? देखिए, इस बारे में मतलब लोग अपने आप को सेल करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ऑरा की मैं अगर बात करूं तो जैसे मान लो कि आप अस्वस्थ हैं, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, और आपके सर में दर्द हो रहा है और शाम को आपने एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, तो इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो और आपको प्रेशर होगा कि मुझे अपना सर दर्द ठीक करना है, वो सर दर्द आपका नहीं जाएगा।
सडनली आपने देखा डोरबेल बजी और आपकी सिस्टर आ गई, उनके साथ उनका बेबी भी है जो अपना आपको बहुत प्रिय है, ठीक है। तो नेचुरली बच्चा अगर आ गया तो आपको तो अपना सारा काम छोड़ना है, उनको अटेंड करना है, और वो 3-4 घंटे उसने आपके साथ अच्छा धमा चौकड़ी घर में मचाया, बच्चे जैसा करते हैं, और आपने भी बींगे उसकी मासी जो है अच्छा उनको कम्प्लीमेंट किया, और सडनली आपने देखा कि वो जब चले गए और आपने देखा कि 1-2 घंटे के बाद तो आपका जो है जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपको करना है, और आपने नोटिस किया कि आपका सर दर्द तो नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है, जिस सर दर्द की वजह से आपका ऑरा जो था वो थोड़ा वीक हो गया था, आप लगातार सोच रहे थे, मेडिसिन पर मेडिसिन ले रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे किसी ने आपको, किसी बच्चे ने या फैमिली ने आके आपको कम्प्लीमेंट किया, आपका ध्यान भी हट गया, ठीक है, और आपके ऑरा को भी वो कम्प्लीमेंट कर गया और आप ठीक हो गए। तो रेकी इसी पर ही है, रेकी इसी पर है कि हम ऑरा को जो है वो क्लियर करते हैं। अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसका ऑरा जो है वो ग्रे होगा, लेकिन अगर किसी के सानिध्य में आ जाता है तो उसका ऑरा ब्राइट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। अगर वो कोई मन का खा लेता है, डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है, वो चिढ़ जाएगा कि आप कब तक खिचड़ी खिलाओगे, आज किसी ने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, इनके मन का कुछ खिला दो, उस दिन उसका ऑरा बेटर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि रेकी में ये कहा जाता है नर्सिंग में कि डोंट बी सो जजमेंटल एंड डोंट बी सो एनालिटिकल। हम क्यों किसी की ऑरा चेक करें, ठीक है। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, उसके पास पैरामीटर्स होते हैं, वो चेक करता है कि कितना ज़्यादा है, ठीक है। हम किसी की ऑरा को कितना ज़्यादा ग्रे है या कितना ज़्यादा ब्लैक है ये क्यों चेक करें। सामने वाला है उसको हम टाइम की भी बात नहीं करते, लोग अक्सर बात करते हैं कि कितने टाइम है, तो हम बोलते हैं कि विद इन नो टाइम। ये अफर्म कर देते हैं कि चूंकि मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका जो स्वास्थ्य है वो 1 महीने में होगा या 2 महीने में होगा या 1 हफ्ते में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि अब 1 महीने में हो जाएगा, क्या पता आपकी भाग्य में हो कि 1 हफ्ते में हो जाए। तो ऑरा को रीड करने की जो लोग बात करते हैं वो एक तरह से मतलब मुझे लगता है कि वो सेलिंग टेक्निक ही है। ऑरा पल पल में चेंज हो जाती है, ठीक है, उसको आप एनालाइज करके हासिल भी क्या करेंगे। और अगर कोई बीमार है तो वो ऑलरेडी आपके पास आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब उसका ऑरा तो ग्रे है ही है। ठीक है डॉक्टर साहब। सर ये जैसे ऑरा है या रेकी है, इनको कोई भी सीख सकता है अगर मैं सीखना चाहूँ, या हमारे दर्शक कोई सीखना चाहें, या कोई एज डिफाइंड है, कुछ ऐसा है, या कोई भी सीख सकता है? मेरे अनुभव के मुताबिक कोई भी अगर पर्सन 14 साल से लेकर मतलब चाहे वो 80 प्लस है, क्योंकि मेरे यंगेस्ट स्टूडेंट जो है वो 14 साल की एक लड़की है जिन्हें मैंने मथुरा में जाके मैंने सिखाया था, और 82 ईयर्स के एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, तो उनको मैंने सिखाया था। तो मैंने पूछा था कि आप ये क्यों सीखना चाहते हैं, तो उनका एग्जाम्पल मुझे अभी तक याद है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। बोला कि मेरे बेटे ने मर्सिडीज़ कार दी है, यूएस में रहते हैं, कहते वो मैंने चलानी है और मतलब दिखानी है लोगों को, और दूसरा मैं गोल्फ द्वारा खेलना चाहता हूँ। तो देखिए कोई भी सीख सकता है, लेकिन जब सीखना है तो उसका पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे सीखेंगे कि मेरे फ्रेंड ने सीखे है तो मैं भी सीख लेता हूँ, ये एक इंटेंट है, ठीक है। कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए, बच्चे अपनी फैमिली के लिए सीख रहे हैं कि फैमिली से दूर हैं, बेटियाँ स्पेशली इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं तो वो कहते हैं, वृद्ध लोग स्पेशली, कि हमारी बेटी कनाडा रहती है, यूके रहती है, उसने बोला कि आप ये करो, ठीक है। तो कोई भी सीख सकता है, जो भी मतलब कोई एज लिमिट नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, कोई भी सीख सकता है। ठीक है सर, तो फिर किस तरह, क्या प्रोसेस है इसका सीखने का, कैसे होता है ये? इसके 2 पार्ट हैं। एक तो पहले है कि अटूनमेंट, इनिशिएशन कहते हैं, मतलब आप इसको हिंदी में शक्तिपात कह सकते हैं। जैसे ये मतलब जो टेक्निक है ये गुरु परंपरा से मतलब ट्रेडिशन ये है कि टीचर स्टूडेंट को देते हैं, तो पहले उसका शक्तिपात होता है, इट विल टेक ओनली 5-10 मिनट्स। उसके बाद फिर हम जो टेक्निक है जो मिकाई ने बताई थी वो सब लोगों को हम बताते हैं कि कैसे ऑरा को आपने क्लियर करना है, कैसे 7 सेंटर को आपने जो है वो साफ करना है, और कैसे यूनिवर्स से एनर्जी लेके, जिसका माध्यम सन है, उस एनर्जी को लेके बॉडी में पास करना है और अपने आप को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है सर, अट्यूनमेंट क्या है? अट्यूनमेंट आपने अभी वर्ड यूज करा, व्हाट इज अट्यूनमेंट? ये एक तरह से कह सकते हो कि आपने जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, तो सीधा क्लास में भी जा सकता है, लेकिन उसका पहले एडमिशन फॉर्म होता है। तो आप लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं जैसे स्कूल में दाखिला, जैसे आजकल बच्चे घर में पढ़ रहे हैं और माएँ या पेरेंट्स जो हैं वो 5th क्लास तक, 6th क्लास तक आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं कि अपने बच्चे को 5th क्लास तक या 10th क्लास तक पढ़ा दें और बाद में बोलें जी हमने पढ़ा दिया, अब टेस्ट लो और 11th में एडमिशन कर लो? वो नहीं होगा, क्योंकि परंपरा में ये नहीं है। तो चूंकि परंपरा में यही है कि टीचर जो है वो पहले शक्तिपात करते हैं, ठीक है, बच्चे के ऑरा को क्लियर करते हैं, यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स एनर्जी के साथ उसको जोड़ते हैं, उसके बाद फिर टेक्निक को रिवील करते हैं। तो उसी परंपरा को फिर हम सब फॉलो कर रहे हैं कि जब भी बच्चे सीखेंगे तो पहले उनका शक्तिपात होगा और उसके बाद फिर उनको जो तरीका है, टेक्निक है, वो बताई जाएगी। सर पेंडेमिक के टाइम पे लोग आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं आपके पास?
देखिए एक्चुअल वे तो यही है कि जो बताया गया है मिकाई ने परंपरा में कि बच्चे हमेशा टीचर के पास आते हैं, ठीक है, और शक्तिपात उनका पहले होता है। लेकिन अब पेंडेमिक के टाइम पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और तो लोगों से मिलना जो है वो उसकी अभी लिमिटेशन, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उस केस में सभी लोगों ने अब जितने भी हमारे हीलर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने अब ऑनलाइन करना शुरू किया है, ठीक है। हालांकि इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अब पेंडेमिक के टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो अब क्या कर रहे हैं कि सभी को अब जूम पर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस पर हम पर्सन को जो है 1-to-1 अटोनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑथेंटिक नहीं है, मैं शुरू से इसके अगेंस्ट था और मैंने शायद सबसे लास्ट में शुरू किया है। और इसको मिकाई ने बोला था कि ये गुप्त टेक्निक है, अकल्ट साइंस में आती है, ठीक है, इसको अपने लोगों को रिवील नहीं करना। पर चूंकि विलियम रैंड सबसे पहले गए जिन्होंने फिर इसको ओपन कर दिया, उन्होंने तो सिंबल्स को भी रिवील कर दिया, तो मुझे लगता है कि सिंबल्स को तो रिवील नहीं करना चाहिए, लेकिन टेक्निक को लोगों को पैंडेमिक के टाइम पे लोग काफ़ी दिक्कत में हैं तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं। और रही अटूनमेंट की बात, वो फिर हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं जब, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ऑनलाइन के उतने मायने नहीं, जब भी आपका सामर्थ्य हो या जब भी मेरा सामर्थ्य हो, हम बच्चों से मिलेंगे, वो कभी भी मेरे पास आकर, ठीक है, 15-20 मिनट निकाल कर वो अपना शक्तिपात करवाएं, वो सबके लिए ये ओपन रहेगा, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनती और यूनिवर्स इसको कंसिडर करेगा। यूनिवर्स को मालूम है कि अभी चूंकि मिलना ही पॉसिबल नहीं है, अगर कोई सीखना चाहता है, घर में प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर कोई वे आउट नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो क्लास में फर्स्ट है, लेकिन अगर एग्जाम से पहले वो बीमार हो जाता है तो क्या उसको हम ग्रिल करेंगे? तो सेम एनर्जीज को मालूम है कि लिमिटेशन है कि बच्चे अब टीचर के पास नहीं जा सकते, तो टीचर माध्यम कैसे बच्चे को मिले करेगा, तो वो जूम के माध्यम से या ऑनलाइन जो भी माध्यम है उसी से बच्चे को अटून करेगा और बच्चे इस क्रिया का जो है वो लाभ उठाएंगे। सर जैसे रेकी मिराकुलस टेक्निक है, मैंने सुना है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हमारे रोग सब ठीक हो जाते हैं इससे, तो फिर सर लोग क्यों नहीं प्रेफर करते इसको, क्यों नहीं करते इसको? देखिए आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया का ये आप कह सकते हो कि किंवदंती रही है कि योग भी यहाँ से है, ठीक है, और आजकल टीवी पर बहुत से लोग योग सिखा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से सिखा रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो कर रहे हैं? अब पेंडेमिक के टाइम पे लोगों को समय मिला है और जब लोगों ने करना शुरू किया, ठीक है, तो उनको लगा कि ये तो वाकई बहुत टेक्निक है, लेकिन वो इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर पाते कि अगर वो सीखते हैं, ठीक है, तो पर्सन अपने लिए ज़्यादा अवेयर नहीं होता, ठीक है। अगर उनके फैमिली मेम्बर्स में किसी में प्रॉब्लम आती है और किसी ने कोई एक्यूप्रेशर सीखा है तो वो उनके लिए कर लेंगे, लेकिन अपने प्रति, स्पेशली जो महिलाएं हैं हमारी, ठीक है ना, वो अपने प्रति बिल्कुल अवेयर नहीं है। उनको अपना बच्चा, उनका अपना हस्बैंड, फैमिली, उसके प्रति जो है वो सारा ध्यान उनका होता है, अपनी हेल्थ को इग्नोर करके उनका केयर करते हैं। तो इसीलिए मतलब आधी जो पॉपुलेशन है वो तो अपना ध्यान रखती नहीं, और ये सबको मालूम है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि बच्चे, आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो बच्चे ये देखते हैं कि हम ये क्यों करें, हम बिल्कुल फिट तो है, हमारा एज फेवरेबल है, ठीक है ना, और जब उनका एज फेवरेबल नहीं रहता तब उनकी बॉडी उनको कम्प्लीमेंट नहीं करती। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसको वो, आजकल पेंडेमिक में लोगों का जो है वो सैलरी कम हुआ है, कई लोग निकल भी गए हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है कि उनकी हेल्थ को ये कवर करता है, तो उनको प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन ऑप्ट करना अगर वो करते हैं, जैसे योग को लोग प्रोफेशन अब एज ए प्रोफेशन ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो अब धीरे धीरे करके वो फिर फैलना शुरू हो गया। तो रेकी को भी बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट इस पर खर्च करके अपना प्रोफेशन करें। अगर वो बच्चे प्रोफेशनली करते हैं, फैमिली उनको कम्प्लीमेंट करें कि आप ऐसे प्रोफेशन ऑप्ट करो, तो वो अपना भी रखेंगे और अपने नियर बाई जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखेंगे और ये फिर स्प्रेड होगा। लोगों को पैसे का मोटिवेशन जरूर चाहिए कि अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या लाभ होगा। सर रेकी को एज अ करियर चूज करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया कुछ ऐसा नहीं, कोई भी इसको सीख सकता है, ठीक है, जो भी करियर ऑप्शन इसको बनाना चाहता है। तो इसके 5 लेवल हैं अलग अलग, जैसे हम तो चंडीगढ़ में 1, 2, 3, 4, 5 करते हैं, कुछ में 4A 4B भी है, कुछ में 3A 3B है, तो लेकिन जो पायदान है वो 5 ही हैं। तो पहले 2 पायदान अगर आप सीखते हैं तो आप रेकी हीलर हैं, आप अपना हील कर सकते हैं और लोगों को हील कर सकते हैं। 3rd लेवल में अगर कोई हैवीनेस है, नेगेटिव ऑरा है किसी के साथ, ठीक है, और वो ठीक नहीं हो रहा, तो 3rd लेवल में उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, साइकिक सर्जरी कर सकते हैं। 4th लेवल जो रेकी मास्टर है उसमें सीखने के बाद हम लेवल 1 और लेवल 2 को हम टीच कर सकते हैं, और 5th जो है ग्रैंड मास्टर लेवल है, वो सीखने के बाद आप रेकी के सभी लेवल जो है वो लोगों को सिखा सकते हैं और अपना प्रोफेशन अच्छे से बना सकते हैं। सर अगर कोई इसको एज अ करियर नहीं चूज करना चाहता और सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने आसपास वालों को रेकी की हीलिंग का मतलब फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, तो फिर कैसे कर सकते हैं? मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट लेवल 3 तक, क्योंकि सारे सिंबल्स जो हैं हीलिंग के मेन सिंबल्स हैं वो लेवल 3 तक कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको लेवल 3 तक या फिर लेवल 2 तक तो उनको करना ही चाहिए। तो लेवल 2 तक करके हम सेल्फ हीलिंग या अपने आसपास वालों की वी कैन गिव बेनिफिट्स टू देम।
सर जैसे आजकल बहुत है कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया, या वैसे ही वहम पड़ जाता है कि कुछ करा हुआ है, नेगेटिव ऑरा या ब्लैक मैजिक, ये जो चीज़ें हैं सब एग्जिस्ट कर रही हैं आजकल के टाइम पे, हम लोग सोचते हैं। तो इस रेकी का क्या रोल है इसमें? रेकी से कैसे हमें इसके बेनिफिट हो सकता है? देखिए, जैसे पहले मैंने कहा, जो मैंने लेवल पायदान इसके बताए हैं, तो जो थर्ड लेवल है स्पेशली रेकी मास्टर हीलर, वो इसमें बहुत इफेक्टिव है। मतलब लेवल 2 तक जो लोग सीखते हैं वो अपना हीलिंग करते हैं और अदर्स हीलिंग करते हैं। लेवल 3 स्पेसिफिकली जो ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, और उसकी वजह भी ये होती है कि किसी ने कुछ कर दिया है, मतलब जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, या नॉर्थ में टोना टोटका बोलते हैं कि तुम ठीक ही नहीं हो सकते, सब कुछ है। वो ऐसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या अपना चेकअप करवाते हैं, बोलते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन बेबी नहीं होता, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है लेकिन काम उसके रुके पड़े हैं, ठीक है। ऐसे केस में हम ये समझ लेते हैं कि किसी ने इसकी एनर्जी के साथ, ऑरा के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ किया है। उसमें रेकी जो है, रेकी के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। और मतलब हमने ये अभी तक देखा है, जब इतने साल मेरे को हो गए, 3 मैक्सिमम ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि तीसरे तक जाएँ। हम 2 तक ही इसको हम क्लियर कर देते हैं, बॉडी को क्लियर कर देते हैं, उसका कोई भी हैवीनेस है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोगों को तभी कहते हैं कि साथ साथ आप सीख लें, क्योंकि जब मैं क्लियर कर देता हूँ तो जो चैलेंज है मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। वो चैलेंज आपके सराउंडिंग्स में है जो दोबारा आपको अपनी प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है, ठीक है, दोबारा आप पर कर सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप हीलिंग के साथ साथ अगर आप इसको सीख भी लेते हैं तो फिर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं। आप डेली अपना प्रोटेक्शन करके चलें, फिर उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरह की हैवीनेस में आपको ले सकेगा। सर जैसे हमने इतनी नॉलेज आपने हमें दी कि रेकी हमारे ऑरास को ठीक करने के लिए, ब्लैक मैजिक में, या हमारी ओवरऑल हेल्थ को सब जगह में हेल्प करती है और बहुत इफ़ेक्टिव है ये। तो सर अगर हमें इसको सीखना है या हम इसके कोर्सेज करना चाहते हैं तो सर क्या प्रोसीजर है इसका, कैसे करेंगे? प्रोसीजर, जो लोग भी सीखना चाहते हैं या अपना हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आपके जो पोर्टल है उस पर वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम सिखाएंगे और ऑफलाइन भी, दोनों ऑप्शन है, क्योंकि अब हालात ठीक हो रहे हैं। और कुछ लोग जो बिल्कुल फिट हैं आ सकते हैं, तो वो अगर ऑफलाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और अगर वो ऑनलाइन ऑप्ट करते हैं तो भी जो अटोनमेंट है वो दोनों होगा, ऑनलाइन भी होगा, और जब भी उनके पास समय होगा हम कोई ना कोई टाइम फिक्स करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड पे ही होगा, कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं उनकी स्ट्रेंथ पर, तो उनको हम 1-to-1 मिलकर जो है हमारे पास बुलाकर जो है वो 1-to-1 अटोनमेंट, उनका फिजिकल उनको हम करेंगे अटोनमेंट, वो मस्ट है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला अपना और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी रेकी के बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर राजेश्वर सिंह बटियाल के सभी कोर्सेज हमारे वेब पोर्टल www.healme.in पर अवेलेबल हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और वहां दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।